ये खटखटाने की आवाज आती है, काले खां जैसे तैसे खिसक करके जाता है। जैसे ही द्वार खोलता है तभी सामने देखता है एक नन्हा सा कुमार बालक, आयु होगी 8-9 वर्ष की, सिर पर स्वाफा बांध करके और ऐसे कमर पर अपने थाली लेकर के, जैसे कोई बड़ी चीज होती है ना, तो माताएं जैसे हमारे भारत में मटकी उठाती हैं, कई बार विदेशों में माताएं बालक उठाती हैं ऐसे कमर पे, ऐसे ठाकुर जी थाली ऐसे रख करके कमर पे और दूसरे कमर पे हाथ धर के द्वार पे आके खड़े हो गए। वहां करके बोले, तुम्हारा नाम काले खां है? काले खां बोले, हाँ भैया मेरा नाम काले खां, पर तुम कौन हो? और ये इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है जो आधी रात में तुमको अकेला छोड़ दिया? अरे हम देखने में छोटे लगते हैं, वास्तव में तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के हम टहलुआ हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं। डोल डोल टहलुआ कहते हैं जो टहल टहल करके रखवाली करे। कई लोग होते हैं ना, उम्र तो बड़ी होती है दिखने में, वही है हमारा भी, उम्र तो हमारी बहुत है। कितनी उम्र होगी? लेकिन नहीं पाओगे, 1.5-2-3 हजार साल के तो हैं हम। तो काले खां बोला मजाक कर रहा है भाई, छोटा बालक है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अच्छा भैया मदन मोहन जी मंदिर से आए? बोले हाँ। क्यों आए? बोले वहां के जो गोस्वामी जी है ना, पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, मेरे को आकर के थाल पकड़ा दी और बोले जाओ जाकर के काले खां को प्रसाद दे आओ। बोले तो मदन मोहन जी ने प्रसाद भेजा है। काले खां बोले सुनो, इसको तुरंत वापस ले जाओ, एक और नहीं खाऊंगा इसमें से, ये मैं सब जानता हूँ ये लीला कौन कर रहा है, ये वही छल, वही कपटी, वही मरकट बंधु, मुझे एक झलक दिखा करके इतना परेशान कर दिया और अब मेरे मेरे अनशन को तोड़वाने के लिए थाल भेज दिए। कह देना गोस्वामी जी से जब तक दर्शन नहीं होगा मैं ये प्रसाद नहीं पाऊंगा, और मुझे दर्शन होगा नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और सुनो एक बात और कह देना अपने मदन मोहन से। बोले क्या? उसने जो अपना नाम धर रखा है ना जगन्नाथ, मैंने सुना था कहीं उनका नाम जगन्नाथ है, उनसे कह दो कि तुम जगन्नाथ नहीं हो, अपना नाम रखो हिंदू नाथ, तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो, ये जगतनाथ मत बोला करो अपने आप को। ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। बोले सुनो गुसाई जी की बात तो सुन लो पूरी। काले खां बोले क्या? बोले इसमें से प्रसाद पा लेना और प्रसाद पा करके सुबह बर्तन मांज करके मंदिर दे जाना और मदन मोहन जी के दर्शन कर जाना। गुसाई जी ने आज्ञा दी। सुन करके काले खां खुश हो गए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पहले तो हर जगह मदन मोहन जी दिखते थे, लेकिन अब वो टहलुआ दिख रहा है। अभी मोहन थार उठा में तब भी टहलुआ का स्मरण हो, पूरी उठा में तो भी टहलुआ का स्मरण हो, सब्जी खा में तो भी। अब ये मन में विचार करने लगे मेरे मन में कोई रोग हो गया है, ये पहले तो मदन मोहन अच्छे लग रहे थे, अब उनका सेवादार ये टहलुआ अच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे संग हो क्या रहा है, किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया मुझ पे? रात भर मन में विचार करने लगे, अपने मन से कहने लगे टहलुआ नहीं मदन मोहन, उनको याद करो। लेकिन याद करें मदन मोहन जी को, खड़ा दिखाई दे टहलुआ ऐसे थाली लेकर के। रात्रि में ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को सपना दिया और सपने देकर के कहा, बोले पहले दिन चिट्ठी लेकर के मेरा भक्त काले खां आया था, द्वारपाल ने उसको डांट भगा दिया। अरे गोस्वामी जी मुझे उसको स्वीकार करना और मैं उसे स्वीकार कर चुका हूँ। 3 दिन से अनशन व्रत पे था, मैं अपनी सोने की थाल में भोजन देकर के आया हूँ, कल वो थाल धो करके जब मंदिर आवे सब उसको रोकेंगे, लेकिन आप आकर के उसको भीतर बुला लेना, मेरा दर्शन कराना। गोस्वामी जी तो रात में ही उठ करके रोने लगे। बोले नाथ आपकी कैसी कृपा, आप जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर कुछ विचार नहीं करते। रात भर भोजन तो कर नहीं पाए, वो यही सोचने लगे टहलुआ टहलुआ, अरे नहीं नहीं मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन नहीं, टहलुआ टहलुआ टहलुआ। मदन मोहन जी अब टहलुआ के रूप में उसको देखने लगे, वही प्रेम होने लगा। सुबह उठ करके सारी सामग्री साफ करी, पूरी थाली साफ करके बोला भैया गलती हो गई, मेरे तो मन को कोई रोग हो गया है, मैं जाके गोस्वामी जी को थाल दे दूंगा, बोलूंगा मदन मोहन जी नहीं चाहिए, अपना टहलुआ दे दो, मैं तो उसी को देखता रहूंगा। यहाँ पर गोस्वामी जी सुबह सुबह आए, आते ही उन्होंने देखा कि मेरा स्वप्न सच है कि नहीं। तो मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी की भोग का थाल देखा तो थाल वहां नहीं था। ये देखते गोस्वामी जी तो रोने लगे, हे